आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान इतिहास में पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने जिसने है ना पर्दा प्रथा और इन सभी को त्याग कर एक पुरुष की तरह शासन किया था। सोचिए उस समय क्या था, पुत्रों के होते हुए भी पुत्रियों को सिंहासन पर बिठाना एक मध्यकालीन इतिहास में एक नया कदम था। लेकिन उसके बावजूद भी इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को सुल्तान बनाया। ऐसा क्या रीजन था कि इल्तुतमिश ने है ना अपनी बेटी को बनाया। इल्तुतमिश के बेटे भी थे, लेकिन इल्तुतमिश के बेटे तो क्या है, नालायक थे, पढ़े लिखे थे नहीं। उनको तो बस खाली अय्याशी करने को चाहिए होता था। तो इसलिए वो क्या करता था, इल्तुतमिश ने जब विद्रोह के लिए बुलाया, काफी जैसे कुछ राज्यों में इल्तुतमिश के कई जगहों पे विद्रोह हो रहे थे, तो इस वजह से हुआ क्या कि इल्तुतमिश ने क्या बोला कि अपने बेटों को बुलाया, उनको राजगद्दी संभालने के लिए सिखाया। उनका एक बेटा था रुकनुद्दीन शाह, और एक और और भी 11 से 12 बच्चे थे, जो कुछ सौतेले बेटे थे, कुछ सगे बेटे भी थे, ऐसे करके अलग अलग थे, क्योंकि इल्तुतमिश की बहुत सारी बीवियां थी ना। तो उस वजह से क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने अपने बेटों को बुलाया वहां पे विद्रोह के लिए, कि विद्रोह को कैसे दबाना चाहिए, ये सब भी बताया। लेकिन उनको समझ में आ गया इल्तुतमिश को कि ये गद्दी पे बैठने लायक तो लोग हैं नहीं, ये तो सब बिगाड़ देंगे, सब नालायक लोग हैं। तो इसलिए ऐसा है कि है ना, सीधे सीधे चुपचाप अपनी बेटी रजिया को बनाओ, फिर उसके बाद तो देखो जो होगा देखा जाएगा। उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने अच्छी रही, काफी अच्छी शासिका रही, काफी सेक्युलर लीडर थी, काफी अच्छे से उन्होंने राज किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां भी, कुछ एक गलतियां ऐसी हो गई, 2-3 गलतियों की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो ऐसा क्या हुआ उनके बारे में इस मन की आंखों से चैनल पे आज हम जानेंगे कि वीडियो में जानेंगे कि कौन थी रजिया सुल्तान, क्या था इनका। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा कि है ना, थोड़ा सा बस हिस्ट्री जान लीजिए। ये रजिया सुल्तान के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इस्लामिक इन्वेजन का बस जान लीजिए। देखिए 1192-93 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, माफ कीजिएगा गलती हो रही है थोड़ी सी। 1192 में क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में, हरियाणा में एक जगह है ना तराइन के दूसरे युद्ध में क्या किया था, पृथ्वीराज को हरा दिया था जयचंद की गद्दारी से। जयचंद ने, वो मैंने पृथ्वीराज के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस पर आप देख सकते हैं, पृथ्वीराज और संयोगिता का पूरा बनाया हुआ है। तो मोहम्मद गौरी क्या करता था, इसके जो स्लेव्स होते थे ना, इनको ये अपना बच्चा मानता था, जो इसके गुलाम होते थे, जो सेनापति होते थे, इन सबको ये अपना बच्चा मानता था। तो बच्चा मानता था, तो इसने क्या किया करता, ऐसे करके सारे स्लेव्स छोड़ गया, और करते करते 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रख दी गई। गुलाम वंश, और ये सब दिल्ली से कोऑर्डिनेट होता था, दिल्ली से इन सब का रूल चलता था, तो इसे दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। तो क्या हुआ कि जैसी सल्तनत बोला जाता है, तो क्या हुआ कि जैसी गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। घोड़े से पोलो खेल रहा था, पोलो खेलते खेलते वो गिर गया, तो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन की डेथ हुई ना, तो उसके बाद ये हुआ कि उसकी डेथ होने के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पे बैठा। लेकिन वो भी नालायक था, वो भी अयोग्य था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दिल्ली के सरदारों ने उसका विरोध किया, और उसके बदले ऐबक का जो दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, जो इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो इल्तुतमिश जो था ना, पहले उसका सेनापति था, तो इसने मैरिटल अलायंस कर लिया था काफी जगहों से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैरिटल अलायंस करने की वजह से है ना, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी, उसकी शादी, अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा दी थी। तो इल्तुतमिश ऐसे करके इसका जवाई हो गया। तब उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, इल्तुतमिश भी लेकिन काफी स्ट्रगल भरा रहा, उसका भी स्ट्रगल चलता था उसका, कभी मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, लेकिन राज्यों में लोगों को सुनना भी होता था, इसको काफी कुछ होता था। अब इल्तुतमिश के भी कई सारे बच्चे थे। इल्तुतमिश की जो बेटी थी, तो मतलब ये इल्तुतमिश की नाती थी रजिया सुल्तान जो थी, इल्तुतमिश इसका नाना जी था।
तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इल्तुतमिश की यहाँ पे हुआ, तो उसकी जो इल्तुतमिश की जो नाती थी, उस इल्तुतमिश की जो बेटी थी, उसकी बेटी, तो उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश की नहीं, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की नातिन थी रजिया सुल्तान। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की नातिन थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ हो रहा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हुई तो फिर उसी समय क्या हुआ कि रजिया सुल्तान के बारे में चलिए अब जानते हैं। देखिए, रजिया सुल्तान कब पैदा हुई थी? रजिया सुल्तान जब पैदा हुई थी, उसके जन्म, डेट ऑफ बर्थ में तो इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कोई 1205 बोलता है, कोई 1206 बोलता है। तो ऐसे करके सबका अलग अलग अपना अपना ओपिनियन रहता है। हालांकि मोस्टली तो 1205 ही बताते हैं। तो इल्तुतमिश के यहाँ इसका जन्म हुआ था। इसका रियल नेम क्या था? रजियाउद्दीन, कोई सुल्तान नहीं थी। रजियाउद्दीन, जो आगे चल के इसने रजिया सुल्तान के नाम से रूल किया। रजिया सुल्ताना का इसको टाइटल मिला था। जैसे महिला थी तो सुल्ताना बोलेंगे, लेकिन इसने सुल्ताना का टाइटल लेने से मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं सुल्ताना का टाइटल नहीं लूंगी। हम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होते। आज हम भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं जहाँ दिखानी चाहिए। ये चीज उन्होंने प्रूफ करके दिखाई लोगों को, और ये सच भी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बचपन से ही अपने पापा के साथ रहती थी, इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश के साथ जब ये रहती थी तो क्या हुआ कि जैसे इल्तुतमिश के साथ जब रहती थी ना, तो इसने है ना इल्तुतमिश को देखती थी ये कि है ना वो कैसे इसके पापा है ना राज्य को संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर जैसे वहां पे दरवाजे के बाहर जैसे बहुत बड़ी एक घंटी लगी होती थी, इल्तुतमिश ने अलग से एक दरबार लगाया होता था, वहां पे एक बेल लगाई हुई थी। तो अगर जैसे किसी को अगर कोई कंप्लेन करनी होती थी, कोई बात होती थी ना, तो वो कोई वहां से अगर घंटी बजा के इल्तुतमिश से मिल सकता था। तो अगर वो घंटी बजाने के बाद इल्तुतमिश आ जाता था और सबकी बातें सुनता रहता था और सबको न्याय देता था उस हिसाब से। तो रजिया सुल्तान ये सारी चीजें देखती थी। बचपन से उसने तलवार चलाना सीखा, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, घुड़सवारी की, हाथी पे बैठ के जाती थी। सोचिए, हाथी पे बैठना। अरे इस्लाम में तो पता है इतने लोग कट्टर होते हैं ना कि है ना, महिलाओं को तो कुछ भी नहीं। उस समय तो यूरोप में महिलाएं घर से निकलने के लिए सोच भी नहीं सकती थी। वो घर की चार दीवारी में महिलाओं को है ना कैदी के जैसे रखा जाता था कि है ना तुम कुछ नहीं कर सकती, घर में रहो, घर के काम करो, बस इतना ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, इल्तुतमिश को देख देख के इसने सारी चीजें सीखी और काफी अपने पापा से डिस्कस भी करती थी कि कैसे है ना राज्य को। रजियाना उद्दीन बेगम इसका नाम था। हाँ, आपको बता दूं, रजियाना उद्दीन बेगम। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये सारी चीजें सीखती थी। इसके पिताजी इसको समझाते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रूल करना चाहिए। किसी को अगर वो एक चीज उसमें काबिलियत थी एक तरह से, तो उसका भी शायद हो सकता है। अब इल्तुतमिश ने देखे क्या किया। हालांकि इल्तुतमिश शुरुआत में इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आप को राजा बनाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि 1230 आते आते क्या हुआ कि इल्तुतमिश की भी एज होने लग गई। अब इल्तुतमिश बुढ़ा होता जा रहा था। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक काम कीजिए, आप है ना राजगद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि इल्तुतमिश भी अब नहीं संभाल पा रहा था। वो भी अब कितने दिन करेगा। अब करते करते उसकी भी एज हो गई थी, तो थक गया था करते करते। तो लोगों ने बोला कि आप एक काम कीजिए महाराज, आप ऐसा कीजिए कि सुल्तान आप ऐसा कीजिए। उनके जो नोबेल्स थे उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप राज्य को छोड़ दीजिए, अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। उसने अपने बेटों को सिखाने की कोशिश की, रुकनुद्दीन और जितने भी बच्चे थे उसके लड़के सबको सिखाने की कोशिश की, सबको बिठाया। कोई है ना, मतलब जो रुकनुद्दीन था ना, वो तो अय्याशी करने में बस खाली म्यूजिक सुनता था, दारू पीता रहता था, एक जगह कहीं पड़ा रहता था, दारू पी के पड़ा रहना घर में, फालतू की अय्याशी लोगों के साथ। मतलब इधर कोई किसी से मतलब नहीं, घर में प्रजा में क्या हो रहा है, प्रजा के लोग क्या कर रहे हैं, घर परिवार से कुछ लेना देना नहीं, बस यही सारी चीजें करता रहता था। तो इल्तुतमिश को देख के अपने बेटों का समझ में आ गया था कि ये बच्चे तो देखो कुछ काम के नहीं है सब, इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को बना के भेज दूं, कम से कम अपनी बेटी को अगर सुल्तान बना दूंगा, यहाँ का रूलर बना दूंगा, तो कम से कम ये कुछ तो करेगी। अब कम से कम नुकसान तो नहीं होगा हमारे वंश का, गुलाम वंश का नुकसान तो नहीं होगा। यही सोच के इल्तुतमिश ने आगे चल के इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वैसे करके 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब जैसे
1236 में इल्तुतमिश की मौत हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने पहले तो शुरुआत में रुकनुद्दीन को बिठा दिया था। रुकनुद्दीन को बिठाया था, लेकिन वो रुकनुद्दीन कोई काम का इंसान नहीं था, वो पागल था। पार्टी शार्टी करने को होना, अय्याशी करने को होना, बस यही सारी चीजें चाहिए उसको, और कुछ नहीं आता था। तो लोग परेशान हो गए कि भाई इसको निकालो यहाँ से। अब उसकी बीवी थी तरकान शाह जिसका नाम था, वो बीवी की वजह से है ना, वो बीवी के कहने पे है ना बिठा दिया पहले कि चलो ठीक है। अब उस वजह से क्या हुआ कि उसने भी क्या किया कि दोनों ने ये सारी चीजें की। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, रजिया को हालांकि सुल्तान बना दिया गया था, रजिया रूल नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई ना, तो उसके बाद जैसे ये सब कुछ हुआ तो फिर उसके बाद जो इसकी बीवी थी तो इसने बोला कि नहीं ऐसे तो चलने वाला नहीं है। नोबेल्स ही इसके खिलाफ हो गए कि नहीं ऐसे ये क्या राजा है भाई, ये कौन सा सुल्तान है, करता तो है नहीं कुछ, ऐसे कौन सा सुल्तान होता है। जैसे करके इल्तुतमिश ने तो इसलिए बोला था ना कि उसको पता था कि उसका वंश पूरा बिखर जाएगा, आपके उनको पता था कि है ना, तो इस वजह से अब इल्तुतमिश के भी खिलाफ लोग हो गए ऐसे में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया ने फाइनली सबसे लड़ाई करके राजगद्दी छीनी और गद्दी पे राज करने बैठ गई। रजिया का राज चलने लगा, रजिया का इधर से रूल चालू हुआ। अब जैसे इधर से रजिया का रूल स्टार्ट हुआ, यहाँ से रजिया ने फिर है ना एक एक करके सारी चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। अब उसके बाद लोग अब इधर से देखिए, इधर से सारे लोगों को है ना इसके खिलाफ हो गए थे कि अरे ऐसे कैसे होगा, यहाँ महिला कैसे रूल कर रही है। इस्लाम में तो आज भी है ना ये माना जाता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसे कुछ जगहों पे होता रहता है। आज पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो, क्या हुआ, उसको बम से उड़ा दिया गया। खैर पाकिस्तान तो अलग टॉपिक है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, अब इधर से क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये सारी चीजें हुई तो फिर उसके बाद रजिया ने अपने आप को लोगों के सामने फिर ये क्या करती थी, हाथी पे बैठ के जाती थी, तलवारबाजी सीखी इसने, युद्ध कला में कैसे करना है तो सारी चीजें इसको पता थी, अपने पिताजी को देख देख के सीखा था। तो इसने अलग से अपना दरबार भी बना लिया था। इसमें क्या करती थी, वो लोगों को न्याय देने का काम करती थी। सबसे बड़ी बात क्या है, इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। पर्दा प्रथा मतलब क्या, जैसे जो कट्टर लोग होते हैं इस्लाम के, उनको है ना ऐसे होता है कि महिलाएं हिजाब बुर्का ये सब पहने, तो वो सब पे उसने बैन लगाया, वो सब पे मनाही की कि नहीं वो नहीं पहनेगी, सब उसने हटा दिया। सुल्ताना का टाइटल मिल रहा था, उसने वो भी लेने से मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं मैं सुल्ताना तो नहीं बोलूंगी, सुल्तान ही अपने आप को कहलाना चाहूंगी। ऐसे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि हम लोग भी बताना चाहेंगे आगे चल के कि ऐसे करके उन्होंने अपने टाइटल दिया। फिर उसके बाद जैसी ये सारी चीजें हुई, फिर उन्होंने नॉन मुस्लिमों पे जो टैक्स लगते थे, जजिया, ये सारे तीर्थ यात्रा, ये सारे करों को हटाया उन्होंने, काफी ऐसी सारी चीजें की। फिर उन्होंने मंदिरों को है ना, काफी जो हिंदुओं के खिलाफ जो चीजें हो रही थी उनको बोला था। ये आपको एक और बात बता दूं, कुतुबुद्दीन को जो भवन निर्माण में बहुत रुचि थी, तो उसने जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी ना, ये वक्त तो चला गया था, उसकी डेथ हो गई थी, तो इल्तुतमिश ने आगे चल के इसको पूरा करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें की, फिर नॉन मुस्लिमों को फिर है ना जो लोगों की बातें सुनना करना, सब चीजें है ना अच्छे से रूल किया। तो ऐसे करके लोगों को लेकिन पसंद नहीं आया, जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे ना, उनको नहीं पसंद आया कि ये कैसे हो सकता है हमारे वंश में, हमारे यहाँ पे हमारे धर्म के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। अब प्रजा जो जैसा चाहती थी, रजिया ने सबका किया, थोड़ी अपनी चलाई, हर चीज में मतलब उसने अपने लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश की। लेकिन कुछ सारी है ना कंट्रोवर्सीज भी हो गई। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, रजिया सुल्तान की, इसने अपने दरबार में क्या किया था, मलिक याकूत नाम के एक इसका जो सेनापति था ना, इसको अपने दरबार में पद दे दिया। दरबार में पद इसको दे दिया अकबर हिंद का। और उसके बाद इसके ये रजिया के साथ रह के है ना, रजिया की सारी बातें सुनता था, करता था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि है ना रजिया के है ना इसके साथ काफी ज्यादा अफेयर्स थे, रजिया का इससे रिलेशनशिप में रहती थी ये, इसी वजह से उसके बाद इसने है ना उसके साथ वो सब किया। तो अब उसकी वजह से भी लोग परेशान थे, लोगों को शक होने लगा कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने है ना काफी जगह पे कब्जा करने की कोशिश की, काफी लड़ाइयों में इन लोगों की हार हुई। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि रजिया के एक और बचपन का दोस्त था, मलिक अल दुनिया।
मलिक अल्तुनिया रजिया के बचपन का दोस्त था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये भी है ना बचपन का दोस्त था, ये भी रजिया को बहुत प्यार करता था। अब देखिए ऐसे में तो लोगों में जलन की भावना सबसे पहले पैदा हो जाती, लोग जलते सबसे ज्यादा है कि अरे मेरे को छोड़ के उसको कैसे कर लिया, ये सबसे पहले लोगों को आग लगती है। तो इस वजह से मलिक अल्तुनिया ने भी यही बेवकूफी की। इसने क्या बोला कि एक काम करो, रजिया ने बोला कि रजिया को पाने के लिए इसने बोला कि मैं दिल्ली पे हमला बोल देता हूँ, दिल्ली पे हमला बोल देता हूँ। जब युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ कि दिल्ली पे इन लोगों ने क्या किया, याकूत ने जो नोबल्स थे ना, नोबल्स भी जैसे जो आज के IAS IPS ये सब होते ना, उनके जैसे ही होते थे वहां पे। तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा था तो उनके खिलाफ चली गई। उसने रजिया ने बातचीत नहीं की, उनका विद्रोह किया, याकूत के साथ मिलकर उनको सबको सप्रेस करने की कोशिश कर दी। ये रजिया को नहीं करना चाहिए था। तो काफी सेक्युलर लीडर थी। अगर रजिया सुल्तान अगर आगे चल के अगर राज कर लेती अगर इंडिया पे काफी सालों तक, तो हो सकता है कि है ना रजिया सुल्तान को काफी ये मिल जाता, क्या बोलते हैं, काफी है ना नाम कमा, मतलब काफी है ना इस्लामिक इन्वेजन शायद नहीं होता, शायद हिस्ट्री कुछ और होती फिर अपनी। लेकिन वही है, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तब देखिए अल्तुनिया ने क्या किया, अभी रजिया को पाना चाहता था कैसे भी करके। वही ये तो जलन थी ना उसको कि मेरे को छोड़ के उसको कैसे कर लिया, पसंद कर लिया। तो इसने क्या किया, रजिया को है ना दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, दिल्ली पे हमला बोल दिया। अब इधर से क्या हुआ कि है ना दोनों ने इसमें युद्ध में क्या हुआ कि अभी दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और इस युद्ध में क्या हुआ, रजिया का जो सेनापति था याकूत मारा गया और रजिया को वहां पे बंदी बना लिया गया। अब जैसे ही बंदी बना लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये बाद में इसने क्या किया कि फिर दोनों ने चढ़ाई कर दी दिल्ली पे। अब उसके बाद अल्तुनिया, अब इसको ऑफर तो था ही, अब अल्तुनिया ने बोला कि चलो मेरे से शादी कर लो। तो ये अल्तुनिया की बातों में आके इसने वहां से शादी कर ली पंजाब के बठिंडा के गवर्नर से। तो अल्तुनिया से शादी करने के बाद फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब जैसे इधर दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया तो फिर है ना दोनों के बीच में बनती नहीं थी आपस में। तो इस वजह से काफी रजिया अपने हिसाब से अच्छा रूल कर रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब मई 1240 आते आते क्या हुआ कि दिल्ली पे भी है ना कब्जा कर लिया अफगान सरदारों ने उनका। वहां से फिर ये लोग कैथोल की तरफ गए। तो कैथोल की तरफ गए तो वहां पे है ना क्या हुआ कि जब ये लोग कैथोल की तरफ गए तो कैथोल की तरफ जाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जैसे इधर कैथोल की तरफ जाने के बाद वहां पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की वहां पे युद्ध लड़ा गया दो सबके बीच में। और उसमें कैथोल के युद्ध में रजिया की बुरी हाल हो गई और रजिया बुरे तरीके से पराजित हुई। रजिया को बंदी बना के वहीं कैद कर लिया गया और ऐसे करके रजिया की हत्या कर दी गई। और रजिया सुल्तान की हत्या हुई। बहुत सारे इतिहासकार तो ऐसा भी मानते हैं 16 मई 1240 को। अगर एग्जैक्ट डेट देखे मेरे को भी नहीं मालूम, इतिहासकारों में भी काफी मतभेद है इस चीज को लेके। इतिहासकारों में भी काफी ज्यादा मतभेद है, वो लोग भी बताते रहते हैं अपने हिसाब से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रजिया की वहां पे हत्या कर दी गई। बहुत से इतिहासकारों का ये भी मानना है, हिस्टोरियंस का, कि रजिया ने वहीं पे ना तलवार से खुद की जान ले ली थी, खुद को लोग से बचाने के लिए तलवार चला के अपने आप को ही मार लिया। तो ऐसे करके अब काफी इस चीज को लेके मतभेद चलते रहते हैं। अब देखिए, और लेकिन रजिया की जो कब्र है ना, रजिया की जो मकबरा है रजिया सुल्तान का, उसको लेके भी काफी सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। अब कोई इतिहासकार बोलते हैं जैसे दिल्ली की तुर्कमान गेट पे रजिया का मकबरा मिल जाएगा, तो अब कैथोल में भी इसका माफ कीजिएगा, कैथोल में भी इसका मकबरा मिल सकता है। अब उसके बाद कोई इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, दिल्ली के पंजाब के बठिंडा में भी है ना इसका मिल सकता है। मतलब सबको लेके अलग अलग इसके मकबरे को लेके भी काफी ज्यादा मतभेद है। हाँ, काफी सेक्युलर लीडर थी, पुरुषों जैसे रूल करने की कोशिश की इन्होंने। कोई अपने आप को अंधेरे में बांध के नहीं रखा दूसरों के आगे कि नहीं हम वो लोग जैसा करते हैं हम वैसे ही करेंगे। एकदम कट्टर इस्लाम के खिलाफ, कट्टर इस्लाम पे नहीं गई। मेन इसने नोबेल जो इसके खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे ना, उनको इसको बिठाना चाहिए था आपस में और है ना सबसे बातचीत करनी चाहिए थी कि देखो ऐसा नहीं है। अब इसका रजिया के पतन के दो कारण थे। देखिए, सबसे पहला कारण तो इसका लड़की होना, महिला होने की वजह से। देखिए लोगों को ये था ना कि है ना तुम बेटा होते हुए भी तुम बेटी को कैसे सिंहासन पे बिठा दे रहे हो। तो ये
ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद दूसरा क्या किया ना, नोबेल्स के खिलाफ विद्रोह कर देना। खाली देखिए यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबसे बड़ा रीजन तो था कि इसका लड़की होना इसके पतन का, लेकिन लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल लड़कियां भी है ना काम करती है, ऐसा नहीं है लड़कों के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि खाली लड़के ही करते हैं। लड़कियां भी अब बाहर निकलने लग गई है, ऑफिस जाने लग गई है, जॉब्स करती है या बिजनेस कर सकती है, सब कर सकती है। आजकल कोई रोक टोक नहीं है। हाँ गाँव में कुछ गाँवों में चलता रहता है अभी भी कुछ चीजों को लेके, कुछ जगहों पे जो पुराने लोग हैं उन लोगों की कुछ सोच रहती है ऐसी, लेकिन ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं है आज के जमाने में। आजकल सब कुछ छूट है। तो यही बात है कि रजिया सुल्तान ने काफी कुछ किया। 1236 से 1240 तक ही राज कर पाई। अगर थोड़े साल अगर काफी समय तक अगर राज कर लेती अगर और सालों तक, तो हो सकता है कि आगे चल के दिल्ली सल्तनत डेवलप हो सकती थी। क्योंकि और इल्तुतमिश ने भी आपको जहाँ तक मैं बता दूं क्यों गद्दी पे बिठाया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनके अगर बेटे अगर इल्तुतमिश की अगर डेथ हो गई तो उसके बाद है ना उनके बेटों में है ना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इसको लेके कि है ना मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं बैठूंगा, ऐसे करके वो चलता ही रहता है। खैर आजकल तो इतना नहीं होता, उस समय बहुत चलता रहता था, डिस्प्यूट बहुत होते थे कि हम बैठेंगे, सबको चाहिए होता था। तो इस वजह से इल्तुतमिश ने भी अपनी जगह सही किया जो किया। रजिया सुल्तान ने भी अच्छा रूल किया। 1240 में रजिया की डेथ हो गई, लेकिन इतिहास में फिर उसके बाद रजिया के बाद क्या हुआ, जो इसके बहराम शाह, जो हालांकि इसके भाइयों ने इसका विरोध कर दिया था, जो बहराम शाह रजिया का भाई था इसने विरोध कर दिया, इसको हराने की लालच दिया गया था, इसने भी लालच दिया था, ऐसा बोला जाता है। रजिया का भाई था बहराम शाह, इसने है ना ये अल्तुनिया को लालच दिया था कि तुम यहाँ पे कब्जा कर लो, तो ऐसे भी बोला जाता है। अब देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। गद्दार तो अपने देश में है ही है ना, आपको मैंने बताया ही था जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था, तो बताया नहीं था कि जयचंद ने गद्दारी की थी और जयचंद को तो गौरी ने खुद मार दिया। सोचिए जयचंद को क्या मिला गद्दारी करके पृथ्वीराज के साथ। अगर संयोगिता उसको पसंद करती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जयचंद को तो शादी करा देनी चाहिए थी, क्या जाता उसका। लेकिन नहीं, हमको तो गद्दारी करनी है ना देश के साथ में। गद्दारी नहीं करेंगे तो फिर देश को वो कैसे करेंगे, देश का नाम कैसे डुबा देंगे, यही वाली बात थी। तो फिर ऐसे करके है ना गद्दारी बहुत हुई है अपने देश में। तो ये था रजिया सुल्तान के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में कल किसी और हिस्ट्री के और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।